मैं हूं बिमलेश कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है नंबर 1 भारत। अभी मैं बरेठ पंचायत के बरेठ गांव में हूं और वार्ड नंबर ये 13 है। थाना पड़ता है बसनही और प्रखंड है सोनबरसा राज, जिला सहरसा। अभी हमारे साथ देख सकते हैं आपकी धर्मेंद्र यादव जी हैं। इनके पिता का नाम तेजनारायण यादव है। इनसे हम खास बातचीत करते हैं। वजह क्या है आप लोगों को बता दूं कि जमीन वाला मैटर है। जमीन वाला जो आप कह सकते हैं कि लगभग जमीन का जो लफड़ा होता है, जमीन में जो विवाद होता है, उसी विवाद को लेकर के इनसे बातचीत है। इनके जमीन पर जो है विवाद हो गया है, बहुत दिनों से जो है ये विवाद चल रहा है। आपको बता दें कि जिस समय बसनही में थाना अध्यक्ष थे, क्या नाम था उनका, अविनाश कुमार जी जो थाना अध्यक्ष थे, उसके बाद सौर बाजार चले गए, उसके बाद सोनबरसा राज में भी उन्होंने अपनी सेवा दी। तो उस समय की ही बात है और उस समय से अभी तक जो है धर्मेंद्र यादव जी का कहना है कि हम उस जमीन रिलेटेड समस्या से जो है हम निदान नहीं पा सके। इनका कहना है कि 2022 में, मई 2022 में ही हमने एक जमीन जो है केवाला लिया था। उसके बाद सज्जन यादव पिता, क्या नाम है, स्वर्गीय परमेश्वरी यादव, उन्होंने जो है बीच में जमीन खरीद लिया 2023 में और उन्होंने प्रॉब्लम खड़ा करना शुरू कर दिया हमारे साथ। तो बाकी सारी बातें ये धर्मेंद्र यादव जी बताएंगे। मोटा मोटी हमें जो जानकारी मिली थी वो हमने बताया है। क्या इनको प्रॉब्लम है, क्यों आखिर पता चला हमको कि इनका बेटा को भी जो है उठा लिया गया था थाना के द्वारा। तो क्या समस्या है आपकी सर धर्मेंद्र जी? जी, मेरा समस्या उस जमीन के साथ बहुत कुछ हुआ है। जमीन का खाता खसरा एक बार बताइए। जमीन का खाता खेसरा आज का स्मरण कुछ हमको कम रहा। अच्छा देख लीजिए पेपर देखते हैं एक बार, इधर दिखाइए बढ़िया से। इनका जो है ये पेपर आप देख सकते हैं। देखिए ये पेपर का एकदम फाइल पे फाइल है, देखिए। और उसी जमीन का जो है ये मैटर सॉर्ट आउट करने में जो है अभी तक जो है देख सकते हैं आप, इतना फाइल इनका बन गया है। सचिवालय तक ही गए हैं, पटना सचिवालय थाना तक ही गए हैं, लेकिन इनका मैटर जो है वो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। बेचारा देख सकते हैं, इधर देखिए, ये सब देखिए सचिवालय वाला भी जो है पेपर है इनके पास। इधर बस नहीं थाना आर का है सब लेटर। तो ठीक है सर, आप खाली एक बार खाता खेसरा निकालिएगा। अच्छा, 378, अच्छा, खेसरा 4198, 19 डिसमल जमीन है। 19 डिसमिल जमीन है। अच्छा, इस जमीन को आप खरीदे थे? इस जमीन को हम खरीदे थे। कितना कब इस खरीदे थे? खरीदे हैं 2022 में? हाँ, 24 मई 24 मई 2022। अच्छा, आप खरीदे। जी, अच्छा, आपके खरीदने के बाद क्या हुआ? हमारे खरीदने के बाद इसमें से जमींदार का एक हिस्सेदार जो था जी। वो गया थाना पर कि अच्छा, सर हम पहले रहेंगे। अच्छा, अविनाश बाबू बोला कि कोई बात नहीं है, हम इससे बात करते हैं। हमको बोला कि इसे तुम इसको दे दो। अच्छा, जिसने आपको जमीन दिया? नहीं उसका हाँ हिस्सेदार बोला। वही कह रहे हैं, जी। जिससे आपने जमीन केवला खरीदा, जी उसका हिस्सेदार जो है वो थाना पे गया और आपके खिलाफ आपत्ति लगा दी। जी आपत्ति लगाया। जी, तो हमको बुलाया, जी, जनता दरबार है उसका। ठीक, जनता दरबार में गए हाँ। तो बोला कि क्या कीजिएगा। कहिए सर जिस टाइम में ये जमीन बेचा था पहले, उस अच्छा, टाइम में जमाबंदी पर आपत्ति लगाना चाहिए। अच्छा, आपत्ति लग जाता तो पहले वाला का जमीन जमाबंदी नहीं होता तो हम वहाँ लिखाते नहीं। जी, जी। जब पूर्व से जमाबंदी होता आया तो हमने उस जमाबंदी के आधार पर रजिस्ट्री करवाए अच्छा, जमाबंदी कायम था पहले? पहले से। उसमें 3 कबलदार था, उसका भी जमाबंदी कायम था। जी, जी, उसके बाद उस जमाबंदी के हिसाब से हम जमीन लिए ठीक है। आप जमीन लिए? लिए अच्छा, जो आपत्ति लगाए थे उनका हिस्सेदार, उनका क्या नाम है? उसका नाम है हरेंद्र यादव। अच्छा, हरेंद्र यादव हरो आपत्ति, सब कहते हैं। अच्छा, हरो हरो बोलते जी, हैं, उसका भी लेकिन जनता दरबार हरेंद्र में यादव नाम है, उन्होंने जी। आपत्ति लगाया था। अच्छा, अच्छा, आप बताइए उसका ना, भी ठीक है। है। हाँ, आपत्ति उसने वो लगाया। जी, अविनाश बाबू बोला कि क्या कीजिएगा, इसको दे दीजिए। हम अच्छा, बोले सर अगर मेरा गलत है कबला तो आप कह दीजिए, हम छोड़ देंगे, काट दीजिए कबला को। ठीक। बोला नहीं तुम्हारा कबला सही है, क्या कीजिएगा, अपने में लड़ाई झगड़ा करके दे दीजिए इसको। हम बोले सर कोई जमीन खरीदता है तो अपने हिसाब से खरीदता है कि कहाँ हम लेंगे, क्योंकि मेरा पीछे जमीन भी है, उत्तर साइड मेरा जमीन था। अच्छा, उस हिसाब से हम लिए हैं चौहद्दी लेकर के। अच्छा, उत्तर साइड आपका पहले से जमीन है, अच्छा, जबकि उसमें हम रिंग का कारोबार करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो वो बोला क्या कीजिएगा, दे दीजिए। हम बोले क्या लड़ाई झगड़ा करेंगे। हम बोले कि इसे देखिए चौहदी एक मेरा गड़बड़ घर के पास है, पहले हम जमीन आगे में ले लिए हैं, पीछे हम दूसरे आदमी उसका जमीन है, कहिए वो हमको दे देगा 3 धूर, हम दे देंगे उसको। अच्छा, तब क्या हुआ? तो जनता दरबार में लिख दिया कि ये अपने सुरक्षा से इसको 3 धूर जमीन देगा, लिखा हुआ है ना भैया, अच्छा, लिखा हुआ है। तो हम बोले कि कोई बात नहीं, दे देंगे। वो जमीन भी नहीं दिया, लेकिन फिर भी अच्छा, आपको जमीन भी नहीं मिला? नहीं मिला। हम दूसरी तरफ से जमीन लिए, नहीं दिया। वो दूसरे का हमने बेच भी दिया। बेचने के बाद उस जिससे के हाथ बेचा उसके हाथ से हम जमीन लिए, फिर उस पर भी वो आपत्ति लगा दिया था। अच्छा, ठीक है। उस आदमी ने जिसने आपत्ति लगाया, जी। उसने जिस आदमी को जमीन बेचा, जी, उसका भाई उस ले गया था। अच्छा, उसके हाथ से आप जमीन ली? जमीन ली, उसका जमाबंदी भी था। जमाबंदी भी कायम था? हाँ, उसको उस पर भी वो आपत्ति वहाँ लगा दिया। अच्छा, ठीक है। ठीक। किसी तरह हम उसको अपना निष्पादन किए। अच्छा, कर लिए निष्पादन? हाँ, निष्पादन कर लिए, मेरा जमाबंदी भी हो चुका। ठीक है। ठीक है।
उसके बाद जो है उसको छोड़ने के बाद वहां पर नहर के पास मेरा जिसमें रिंग बन रहा है, जी जी। वो एक रोज बोला कि सज्जन यादव अच्छा कि ये जमीन हमको दे दीजिए आप। अच्छा, ये सज्जन यादव कौन है? ये तमकुल्हा का घर है इसका, वार्ड नंबर 12 की 13 है, जी जी। वार्ड नंबर 12 है। अच्छा। स्वर्गीय परमेश्वरी यादव उसका पिताजी का नाम है। ठीक है सर। और उसके ऊपर सीसी एक्ट भी लगा हुआ है, अच्छा। जिला बदल भी हुआ है। अच्छा ठीक है ना, तो भागलपुर उसका भागलपुर का जिला बदल हुआ था, अच्छा। बांका। कभी बांका का भी नहीं गया। अच्छा। ठीक है, सीधा वो घर पर है। उसका लड़का भी दारू माफिया है। अच्छा। ठीक है, जबकि पत्थरघाट में भी पकड़ा गया है गाड़ी सहित। अच्छा। और कई बार पकड़ा गया है, एक बार नहीं कई बार पकड़ा गया, जबकि अथी में भी लिखा हुआ है, आवेदन में भी, इसमें भी ये देखते हैं, इस कागज में भी लिखा हुआ है। अच्छा। ठीक है, इसमें भी लिखा हुआ है कि अवैध जमीन खरीदता है, बेचता है, अच्छा, अवैध जमीन खरीद बिक्री का काम करता है। अच्छा। लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। ठीक है, इससे पहले अविनाश बाबू के मौजूदा में मेरे बेटा को जबरदस्ती दुकान पर से उठा कर ले गया, छोटा बेटा को। अच्छा। पता नहीं कहाँ से लेकर के बस से आया था कोरेक्स का बोरा। अच्छा। उसको लगा करके भेज दिया। अच्छा, ठीक है, कोरेक्स का अथी लेके आया था। हाँ, और उठा के ले गया, उसको मार पीट करके मोबाइल डिलीट करके शाम में फिर दे गया। अच्छा। ठीक है, अविनाश जी के द्वारा हुआ ये सब। न पेंथर ले गया था। पेंथर ले गया थाना पे, तो आखिर थाना अध्यक्ष कौन थे? वही अविनाश बाबू थे। अविनाश बाबू को हम फोन भी किए थे कि सर मेरे लड़का को जबरन उठा के ले गया दुकान पर से, बोला जहाँ से ले गया वहाँ पर पहुँचा देगा, तुम्हारे लड़का अभी तक नहीं आया है थाना पर। अच्छा। वो 2-3 बजे गया वहाँ पर, अविनाश बाबू उसको खिलाया पिलाया, ये बात तो सही है, लेकिन फिर उसको शाम में दे गया। दे जाने के बाद जो है उसको पहले पिटाई भी हुई ना? पिटाई हुआ खूब, उस आवेदन भी हम दिए। अच्छा। प्रतिलिपि में आवेदन भी हम हर एक जगह दिए, और फोन नंबर के साथ दिए थे, सब पूरे ग्रामीण का फोन नंबर के साथ दिए थे कि ये नहीं, आप पूछ भी सकते हैं कि कब ले गया है, कब का केस बना हुआ वो देख लीजिए। अच्छा ठीक। और सुबह 8:30 में सीसी फुटेज पार किया धर्मकटा का, और मेरा गाड़ी मेरे भाई के दरवाजा पर लगा हुआ था। वहां से 9:10 में ले गया खींच करके। ठीक है, वहां पर ले गया और 3:20 का केस बनाया। बाद में उसको पता चला कि उसको 2 लड़का है। अच्छा, पहले पता था एक ही लड़का है। बाद में मेरे दूसरे लड़का, बड़ा लड़का को फंसा दिया उसने। अच्छा। और हमारे घर पर आकर के पूरा तंग तबाही करने लगा। क्या? पुलिस वाला। रात में कभी आ जाता था, कुछ बोलने लगता था, हमारे घर में सब रोने धोने। आज तक हम लोग इस पर देखते नहीं किए थे। जी जी। वही मतलब चोरों चक्का रहेगा तभी ना उसको टेंशन नहीं होगा। हम लोग इंसान आदमी कमा कर खाने वाले, टेंशन था। अच्छा। घर में सब रोने लगा, हम बोले कोई बात नहीं है, कल से नहीं आएगा। उसके बाद हम गाड़ी अपना बेचे, गाड़ी बेच करके वहाँ पर देखिएगा कैमरा लगा हुआ है। अच्छा, आपने गाड़ी बेच के ट्रैक्टर बेच करके हम कैमरा लगाए। अच्छा, ट्रैक्टर बेच के कैमरा वहाँ लगा। जिस जमीन पर ये विवाद चल रहा है उस जमीन पर भी कैमरा लगा हुआ है। अच्छा, उस जमीन पर। अच्छा, कैमरा लगाने का मकसद? कैमरा इसीलिए लगाया कि हम वहाँ पर रहते हैं, कभी वहाँ कोरेक्स रख देगा, दारू रख देगा, क्योंकि दारू माफिया है। अच्छा, एक बार आपके बेटा को कोरेक्स दे करके, यानी कहीं से आपने जो कहा कहीं से कोरेक्स लाया गया, और कोरेक्स का जो गाड़ी था उस गाड़ी को आपके दुकान के पास लगाया गया। नहीं, हमारे बेटा को बोला कर लाया। अच्छा, उधर से लेकर लोड पहले से था, उधर से लेके आया था। अच्छा, लेके आया। अब पता नहीं कहाँ से लेकर आया था, हम गाँव में नहीं थे ना। हाँ, दुकान पर बैठा था, उसको उठा के साथ में चला गया। फिर वहां से आया, कोरेक्स के साथ पकड़ाया जी। अच्छा, लेकिन ऐसा हुआ कि ले तो गया सुबह में, लेकिन केस बनाया 3:20 का। अच्छा, ठीक है, वो भी कागज मेरे पास है। ले गया, उसके बाद जो है यहाँ आकर के तंग तबाह करने लगा, तुम्हारा बेटा कहाँ है, लाओ ये वो। अब सबको, अच्छा आदमी को तो डर होगा, लेकिन हम उससे डरे कभी नहीं, ये बात है। हम उससे बात करते रहे। बाद में बोला कि तुम लड़का कहाँ है बताओ। हम बोले कि मेरा लड़का, बोल रहा था ये बात, थाना से जो छोटा हुआ आता था। अच्छा। बोल रहा था कि तुम्हारा लड़का कहाँ है, हैं? तुम कहाँ रखा है, तुमको उठा लेंगे। हम बोले कि आप हमको कैसे उठा लीजिएगा, हैं? एक बात बताइए सर, दारू कौन बेचता था? मेरा बेटा बेचता नहीं था। जब आप फंसाए हैं तो मेरा बेटा बेचता था। अच्छा। तो मेरा बेटा ने बेचता है, हम तो नहीं बेचते हैं, आप हमको कैसे उठा लीजिएगा? अगर आप हमको उठा लीजिएगा तो एक काम कीजिए, आप अपना वर्दी खोलकर अपने पिताजी को दे दीजिए। काम करेगा वो? नहीं, कैसे करेगा? नहीं करेगा तो हमको आप कैसे उठा लीजिएगा? आपको पापा उठा देखिए, हम भी देख लेंगे आगे। हम जो कहे ठीक। उसके बाद जो है जमीन जब वो कबाला करवा लिया, उसके बाद थाना पर फिर हमको बुलाया अविनाश बाबू। अच्छा, बोला क्या करेगा? पहले उस हमको दिलाया थी, हम पर आवेदन दिलाया। आप जिस जमीन को खरीदे थे 2022 में, मई 2022 में, उस जमीन पे कब्जा दिलवाया? कब्जा तो हम कर लिए थे पहले। आपका कब्जा था पहले से? जी। उस जमीन, तब क्या हुआ, जमीन का क्या हुआ बताइए? उसके बाद जो है जब उसका घर बनवा दिया। अच्छा, किसका? हरेंद्र यादव का। अच्छा, उसके बाद जो है आप जो जमीन खरीदे थे उस जमीन पे घर बनवा दिया? हाँ, वो साइड में, हमारे साइड में। अच्छा, घर बनवा दिया। जमीन पे ना 3 डिसमिल दाब के बना दिया था। 3 डिसमिल दाब दिया आपके जमीन? जी। कब्जा लिया ना? जी। वो बोला इधर ले लेने के लिए।
उसके बाद जो है वो अपना रहने लगा, लेकिन ठीक। मकान नहीं बनाया था। अच्छा। बाद में जब वो सज्जन यादव बोला कि आप अपना ये जमीन हमको दे दीजिए नहर वाला, तो हम बोले कि दे देते हैं, दे देंगे ना। अच्छा। 14 जमीन मेरा था, अच्छा। बोला कि 3 लाख दे रहे हैं। हम्म। हम बोले कि इसको दे देते हैं, अच्छा। अपना उसमें घर बना लेंगे इस पैसा से। हम घर पर किसी को नहीं बोले थे कि जमीन हम बेच रहे हैं। जी जी। हटिया का दिन था, हमको बुलाया कि आइए ना आधार कार्ड लेकर के। हम गए, वहाँ पर भुट्टो यादव था, वो भी था, उसके बाद मोहरिल था, अच्छा। शंभू नाम था, वो मोहरिल था। ठीक। हम गए अपना आधार कार्ड लेकर के, जी। तो वो हमको कुछ दूसरा बात बोला। क्या हम बोला? अब क्या बताएँगे क्या बोला? अच्छा, बताने लायक नहीं है। बताने लायक नहीं है। जी। बोला कि इसे 1-2 जो ज़मीन और पहले लिए हैं, वो भी हमको दे दीजिए। उसके बाद बोला, हुँ। हम बोले कि इसे देखिए उसके बारे में हम घर से पूछ के नहीं आए हैं। अच्छा। अगर घर पर पूछ, उसके बाद बोला कि इसे वहाँ बोल सुनते हैं कि नागो यादव की बेटी का भी ज़मीन है वहाँ पर। अच्छा। हम बोले हमको तो पता नहीं है कि नागो यादव का शादी भी नहीं हुआ, तो उसको बेटी कहाँ से आ गया है? अच्छा। हाँ। करके नहीं, उसका बेटी है, ज़मीन बेच रहा है। तो बिना शादीए का बेटी हो गया? तो हम बोले कि इसे कोई बात नहीं है, जब उसका बेटी होगा, तो वो अगर कोई सबूत देगा तो हम ले लेंगे। हुँ। अरे किसी का बेटा कोई बेटी है तो उसके पास कोई रिपोर्ट होगा ना, जी। तो हम ज़मीन उसका ले लेंगे, क्या दिक्कत है? हुँ। नहीं होगा तो जो लेगा वो अपना लड़ेगा हमसे पहले, सही तभी बात। ना ज़मीन लेगा। हुँ। वो हम पर क्या किया, थाना में आवेदन दिलवाया उससे। अच्छा। थाना में हम गए, कौन दिलवाया? सज्जन यादव, अच्छा, सज्जन उस यादव। लड़की से, हुँ। काबो देवी से। काबू देवी। काबो देवी वहाँ पर गया, ठीक। तो हम बोले कि इसे इस कलिए हम बोले कि भारत में 18 ठो प्रूफ है, हुँ। एक प्रूफ उसमें एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 19 प्रूफ। अच्छा। अगर 19 प्रूफ में से कोई एक भी प्रूफ भी दे देगा, हुँ। तो हम उसका बेटी इसको मान दे देंगे और इससे ज़मीन हम ले लेंगे। अच्छा। नहीं तो ज़मीन पूर्व में हम रजिस्ट्री करा चुके हैं, जी। अब इससे लेंगे तो पार्टी हमको पैसा देगा? नहीं, पैसा क्यों देगा? नहीं देगा। इसीलिए इसको कोई प्रूफ चाहिए। उसको बोला कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? हुँ। बोला हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। काबू देवी बोली कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। कोई प्रूफ नहीं है। देखिए। उसके बाद जो है बोला कि आप चले जाइए न्यायालय से, आइए। अच्छा। उस पर लिख दिया है चले जाइए। हाँ। अच्छा। हमको भी बोला कि आप भी चले जाइए। जी, जी। तो जब हम पर फिर वो क्या-क्या ज़मीन रजिस्ट्री उसको कर दिया। कोर्ट नहीं गई, अच्छा। ज़मीन रजिस्ट्री उसको कर दिया। तो पहले वो बोली काबू देवी कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, जी। लेकिन उसके बावजूद वो बाद में जाकर के उसको रजिस्ट्री कर रजिस्ट्री देती है। करवा लिया, अच्छा। हमको तंग तबाह करने के लिए। हुँ। करवा लिया, उसके बाद करने के बाद में हमारा वहाँ हटिया लगने लगा। ठीक। ठीक है। हुँ। उसके बाद अविनाश बाबू हमको बुलाया ज़मीन रजिस्ट्री करने के बाद जी। कि आइए। हम यहाँ से गए, हम बोले कि सर ज़मीन बेजबरन रजिस्ट्री करवा लिया। बोला क्या कीजिएगा, जब कर लिया तो आप जो है पश्चिम से उसको छोड़ दीजिए। हम भी बोले कि क्या लड़ाई झगड़ा करेंगे, जी। जितना लड़ाई में हम टाइम वेस्ट करेंगे उतना हम कमा लेंगे। हुँ। उसको छोड़ देते हैं पश्चिम से। वहाँ हमारा मिट्टी-उट्टी भराया था, हम उसमें से मिट्टी निकाल कर इधर ले लिए। आप ग्रामीण से भी पूछ सकते हैं जी। कि उसमें से हम एक जरा भी मिट्टी काटे हैं ज़्यादा? अभी भी आप देखिए, आपका जितना मिट्टी था उतना वो हम काटे निकाल हैं। लिए। जी, जी। ठीक है। नया ही मिट्टी दिए थे, अच्छा। हम निकाल लिए उसमें से हुँ, मिट्टी। हुँ। जब हम ज़मीन लिए हैं, पहले मेरा वहाँ पर घर बना है, वो भी वीडियो मेरे पास है कि वहाँ किसी का घर ही नहीं था। अच्छा। ठीक है। हुँ। पंचायत भी हुआ था, हम सरपंच साहब को बोले कि आप गलत मत कीजिएगा, जो सही है कर दीजिए, हम कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अच्छा। उससे पहले हुँ। बाद में क्या किया हूँ, हुँ। अविनाश बाबू बोला कि ठीक है उसको पश्चिम से दे दो। ठीक। हम बोले सर कोई बात नहीं, पश्चिम से ले लेंगे बोलिए, हुँ। लेकिन उसको कहिए चौहद्दी सुधार लेने के लिए। अच्छा। वो वहाँ पर रिपोर्ट कर दिया हुँ। कर्मचारी। हम अविनाश बाबू को फ़ोन भी किए, हुँ। वो भी रिकॉर्ड मेरे पास है। जी। वो बोला कि तुम उस पर आपत्ति लगाओ। हुँ। आपत्ति हम लगाए, जी। बाद में हम उसको बोले कि सर वो तो जबरदस्ती कर, जब आया 44 करने के लिए, जी। बोला इस पर 44 होगा। हम बोले कि सर 44 जो होगा इस पर, आप जानते हैं कि 90 दिन पूर्व जिसके अधीन में ज़मीन रहता है, जी। कोर्ट के आदेश तक उसी के अधीन में ज़मीन रहता है, तो आप इसमें 44 कैसे करते हैं? इस पर तो 2 साल से हम बसे हुए हैं पहले से हैं। अच्छा। आप कैसे कर रहे हैं? हम 2022 में लिए हैं, तब से हमारे कब्जा में है, 23 में आप उस पर 44 कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा। जी। ऐसे थोड़ी होता है, मेरे दखल कब्ज में है। हुँ। तो वो यहाँ पर कुछ नहीं बोला, चला गया। बाद में 44 कर दिया, 44 कर दिया। 44 कर दिया, 44 तो कर अभी तक ज़मीन पे 44 है? नहीं, 44 तो खत्म हो गया। उसके बाद हम गए वहाँ पर, तो हमको वहाँ पर बोला कि आपके पास पैसा है? हम बोले हमारे पास पैसा नहीं है, कोर्ट अच्छा। में। हुँ। कल वहाँ बोला कि जब पैसा आपके पास नहीं है ना, तो जिसके पास पैसा है वही करवा लेगा। अच्छा। 44 का कोई मतलब नहीं होता है, डिसीजन अच्छा, करवा जिसके लेगा। पास पैसा वही डिसीज़न करवा हाँ, लेगा। हम बोले ठीक है कोई बात नहीं है, मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो कहते एक वकील साहब बोला कि एक काम करो, हुँ। जी बताइए, इसको रिवीजन करो डिस्ट्रिक्ट में। हुँ। उसको हम रिवीजन कर दिए डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट में उस पर नोटिस हुआ। जी। अ, उस पर भी मतलब वो भी आना था उसको भी, हुँ। काबो देवी को भी। हुँ। वो नहीं गया कोर्ट, वो गया एक रोज़ हाज़िरी दे कर के हुँ। चला आया। उसके बाद वो कोर्ट नहीं गया। एक काबू तरफ देवी। नहीं काबो देवी गया, नहीं सज्जन गया, अच्छा। कोई नहीं गया, लेकिन हाज़िरी लगाया उसने। अच्छा। वो भी पेपर मेरे पास है। हुँ। हाज़िरी लगाया, हाज़िरी लगाने के बाद वो नहीं गया, एक तरफा डिग्री हमको हो गया। अच्छा। ठीक है, केस आप जीत लिए। जीत लिए। हुँ। हम गए लेकर के वहाँ पर थाना पर, जी। बोला कि इस सब से क्या होता है? ये तो 44 खत्म हुआ। हम बोले सर तब होता है किस चीज़ से? अच्छा। कागज़े से होता है, ज़मीन भी कागज़े से रजिस्ट्री होता है, सब चीज़ को तो कागज़े पर होता है। इतना-इतना बड़ा काम कागज़े पे होता है। सामने वाला व्यक्ति ने 144 किया। जी।
और वो 144 जो है खत्म हो आप गया। खत्म हो गया और आपके पक्ष में जो है डिसीजन दिया जी। था। कोर्ट ने डिसीजन दिया आपके जी, पक्ष जी, में जी। और तब कहा गया कि नहीं इस डिसीजन का कोई मतलब नहीं कोई बनता मतलब है। नहीं बनता है। उसके बाद जो है हम गए वहाँ पर लोक शिकायत में, वो भी पेपर है मेरे पास, जी, हाँ, आपको दिखाए हैं। दिखाएँ आप। लोक शिकायत में गए तो उसमें भी हमको लिख कर दे दिया, दखल कबल। अच्छा, कर्मचारी क्या कहते हैं सीओ साहब लिख के अच्छा। दे दिया, थाना भी लिख के दिया, हुँ, ठीक है। हुँ, उसके बाद भी मतलब हमको कुछ नहीं वो भी लेके गए तो बोला ये कुछ नहीं हुआ, वो लिख के कहाँ दिया है कुछ। अच्छा, उसके बाद जो है फिर बोला कि आप नापी करवाइए, अच्छा। कौन बोला ये बात? सीओ साहब बोला। सीओ साहब, ठीक। तो वो हमसे पहले नापी का आवेदन कर दिया था। अच्छा, तो हम बोले कि हम उस पे आपत्ति लगाए कि मेरे चौहदी का नापी करवा रहा है। तो जी। सीओ साहब बोला कि आप नापी का क्यों अति कर रहे हैं, आपत्ति लगा रहे हैं, छोड़ दीजिए। वहाँ पर जाएगा ना नापी, अगर सही से नहीं होगा आपका नापी हो जाएगा, अगर सही से नहीं होगा तो आपत्ति लगा हुआ है। हम बोले कोई बात नहीं सर, आपत्ति हम नहीं लगाएंगे, उसका जहाँ वहीं निकलवा तब दीजिए। क्या हुआ? वहाँ से नापी में आया, नापी करके गया यहाँ से, बोला कि इसे उसको दे दीजिए बीच में। हम बोले कि इस बीच में कैसे, हम घर तोड़ देंगे, बताइए। अच्छा, जहाँ आपका घर है वहाँ बीच में दे चलिए दीजिए। ठीक है, सीरियली अगर वो ले लेगा तो हम दे देंगे, क्योंकि बीच में वो जो बिना जमींदार को घुसा दिया है, कबाला उसका वहाँ पर है ना, जमाबंदी वहाँ ना हुआ है, अच्छा। तो कहिए उसको ले लेंगे वहाँ पर, उसका घर वहीं तोड़ेगा, हम काहे तोड़ेंगे। जब आप आइएगा जमाबंदी पर, तो जमाबंदी उसका वहाँ पर हुआ है, उसके घर के पास, वहाँ उसको दे दीजिए, निकाल दीजिए। तब क्या बताए? उसमें लिख दिया विवाद। हम बोले कि सर उसमें विवाद क्यों लिखते हैं, आप जब उसका जमाबंदी करिए दिए हैं, तो जमाबंदी जब कर दिए हैं तो आप उसका अथी कर दीजिए, माफी कर दीजिए, जहाँ चाह दिया वहीं कर दीजिए, कायम कर दिए तो उसका नापी करके क्लियर कर क्लियर कर दीजिए, जहाँ उसका वहीं ले लेगा, हम जहाँ बचेगा वहीं लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। बोला ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा। हम कहिए तो आप उसका जमाबंदी कैसे हो गया, बताइए, जमाबंदी नहीं होना चाहिए। क्या बोला था? तो कुछ नहीं बोला, बोला वो जो हो गया आप जाइए कोर्ट।